सत्यार्थप्रकाशः तृतीयसमुल्लासः अष्टप्रमाणानि इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानम् अव्यपदेश्यम् अव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम् अथ तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छेषवत् सामान्यतो दृष्टं च प्रसिद्धसाधर्म्यात् साध्यसाधनमुपमानम् आप्तोपदेशः शब्दः न चतुष्टयम् ऐतिह्य अर्थापत्तिसम्भवादभावप्रामाण्यम् धर्मविशेषप्रसूतात् द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधर्मवैधर्माभ्यां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसम् पृथिवी आपस्तेजो वायुराकाशं कालोदिगात्मा मन इति द्रव्याणि क्रियागुणवत्समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम् रूपरसगन्धस्पर्शवती पृथिवी व्यवस्थितः पृथिव्यां गन्धः रूपरसस्पर्शवत्यापो द्रवा स्निग्धा अप्सु शीतता तेजोरूपस्पर्शवत् स्पर्शवान् वायु त आकाशेन विद्यन्ते निष्क्रमणं प्रवेशनमित्याकाशस्य लिङ्गम् कार्यान्तरप्रादुर्भावाच्च शब्दस्पर्शवताम् अगुणः अपरस्मिन्नपरं युगवच्चिरं क्षिप्रम् इति काललिङ्गानि नित्येषु अभावात् नित्येषु भावात् कारणे कालाख्येति इदमिति यतस्तद्दृश्यं लिङ्गम् आदित्यसंयोगात् भूतपूर्वात् भविष्यतो भूताच्च प्राची एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति प्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तरविकारा सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नश्चात्मनो लिङ्गानि युगपज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम् रूपरसगन्धस्पर्शाः संख्याः परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ परत्वापरत्वे बुद्धया सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणाः द्रव्याश्रयगुणवान् संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्ष इति गुणलक्षणम् श्रोत्रोपलब्धिर्बुद्धिर्निग्राह्य प्रयोगेणाभिज्वलित आकाशदेशशब्दः उत्क्षेपणं नवक्षेपणम् आकुञ्चनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि एकद्रव्यम् अगुणं संयोगविभागेष्वनपेक्षकारणमिति कर्मलक्षणम् द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यं कारणं सामान्यं द्रव्याणां द्रव्यं कार्यसामान्यं द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्मवत्वं च सामान्यानि विशेषाच्च सामान्यं विशेष इति बुद्ध्यपेक्षम् इहेदमिति यतः कार्यकारणयोः समवायः द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्भकत्वं साधर्म्यं कारणभावात् कार्यभावः न तु कार्यभावात् कारणाभावः कारणाभावात् कार्याभावः
कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणोदिष्टः अणुमः विदिते तस्मिन् विशेषभावात् अविशेषाभावाच्च सदिति यतो द्रव्यगुणकर्मसु सा सत्ता भावोनुवृत्तेरेव हेतुत्वात् सामान्यमेव क्रियागुणव्यपदेशभावात् प्रागस सदसत् सच्चासत् यच्चान्यसदसत् नास्ति घटो गेह इति हतो घटस्य गेह संसर्गप्रतिषेधः इन्द्रियदोषात् संस्कारदोषाच्चाविद्यां तददुष्टं ज्ञानम् अदुष्टं विद्यां पृथिव्यादिरूपरसगन्धस्पर्शाद्रव्यानित्यत्वादनित्याश्च एतेन नित्येषु नित्यत्वं मुक्तं सदकारणवन्नित्यम् अस्येदं कार्यं कारणं संयोगिविरोधिसमवायि चेति लैङ्गिकम् नियतधर्मसाहित्यमुभयोरेकतरस्य वा व्याप्ति निजशक्ति उद्भवम् इत्याचार्याः आधेयशक्तियोग इति पञ्चशिखः लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः अथ पठन पाठन विधि। अब पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं। प्रथम पाणि मुनि की शिक्षा जो कि सूत्र रूप है उसकी रीति अर्थात इस अक्षर का यह स्थान प्रयत्न कारण है। इस प्रकार सब अक्षरों का उच्चारण माता पिता आचार्य सिखलावें। तदनंतर व्याकरण अर्थात प्रथम अष्टाध्यायी के सूत्रों का पाठ जैसे वृद्धि आदेश से आरंभ करके तपरो यस्मात् सम तपरस्तादपि परस्तव तपरः व्याकरण के सूत्रों का अष्टाध्यायी के सूत्रों का प्रथमावृत्ति भाष्य इत्यादि का पाठ सिखाएं। धातु पाठ के पश्चात उणादि कोश के पढ़ाने में भी प्रयत्न करें। व्याकरण को पढ़कर यास्क मुनि कृत निघंटु और निरुक्त 6 और 8 महीने में पढ़ें पढ़ावें। पिंगलाचार्य कृत छंदो ग्रंथ पढ़ें। वैदिक लौकिक छंदों का परिज्ञान नवीन रचना श्लोक बनाने की रीत सीखें। मनुस्मृति वाल्मीकि रामायण और महाभारत के उद्योग पर्व अंतर्गत विदुर नीति आदि अच्छे अच्छे प्रकरण जिनसे दुष्ट व्यसन दूर हो और उत्तमता सभ्यता प्राप्त हो वैसे काव्य रीति से पदच्छेद पदार्थोक्ति अन्वय विशेष्य विशेषण भावार्थ को विद्यार्थियों को पढ़ें पढ़ावें। तदनंतर पूर्व मीमांसा वैशेषिक न्याय योग सांख्य और वेदांत अर्थात जहाँ तक बन सके वहाँ तक ऋषिकृत व्याख्या सहित अथवा उत्तम विद्वानों की सरल व्याख्या युक्त 6 शास्त्रों को पढ़ें पढ़ावें। परंतु वेदांत सूत्रों के पढ़ने से पूर्व ईशकेन कठ प्रश्न मुंडक मांडूक्य ऐतरेय तैत्तिरीय छांदोग्य और बृहदारण्यक इन 10 उपनिषदों को पढ़कर 6 शास्त्रों के भाष्य वृत्ति सहित सूत्रों को 2 वर्ष के भीतर पढ़ावें। पश्चात 6 वर्षों के भीतर चारों ब्राह्मण अर्थात ऐतरेय शतपथ साम और गोपथ ब्राह्मणों के सहित चारों वेदों के स्वर शब्द अर्थ संबंध तथा क्रिया सहित पढ़ना पढ़ाना योग्य है। स्थाणुरयं भारहार किराभूदधीत्य वेदं न विजानाति ओर्थम यो अर्थज्ञेत सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति विज्ञ ज्ञान विधूत पापमा। जो वेद को स्वर और पाठ मात्र को पढ़ के अर्थ नहीं जानता वह
जैसा वृक्ष डाली पत्ते फल फूल और अन्य पशु धान्य आदि का भार उठाता है, वैसे भारवाह अर्थात भार का उठाने वाला है। और जो वेद को पढ़ता और उसका यथावत अर्थ जानता, वही संपूर्ण आनंद को प्राप्त होके देहांत के पास ज्ञान से पापों को छोड़ पवित्र धर्माचरण के प्रताप से सर्व आनंद को प्राप्त होता है। उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचम्, उतत्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम्, उतोत्वस्मै तन्वं विसस्रे जाएव पत्युषति सुवासाम्। जो अविद्वान है वे सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए नहीं देखते, बोलते हुए नहीं बोलते, अर्थात अविद्वान लोग इस विद्या वाणी के रहस्य को नहीं जान सकते। किंतु जो शब्द अर्थ और संबंध का जानने वाला है, उसके लिए विद्या जैसे सुंदर वस्त्राभूषण धारण करती अपने पति कामना करती हुई स्त्री शरीर का प्रकाश करती है, वैसे विद्या विद्वान के लिए स्वरूप का प्रकाश करती है, अविद्वानों के लिए नहीं। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवादि विश्वे निषेदो, यस्तन्न वेद किं ऋचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते। जिस व्यापक अविनाशी सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर में सब विद्वान और पृथ्वी सूर्य आदि सब लोक स्थित हैं, कि जिसमें सब वेदों का मुख्य तात्पर्य है, उस ब्रह्म को जो नहीं जानता, वह ऋग्वेद आदि से क्या कुछ सुख प्राप्त कर सकता है? नहीं। किंतु जो वेदों के पढ़ के धर्मात्मा योगी होकर उस ब्रह्म को जानते हैं, वे सब परमेश्वर में स्थित होके मुक्ति रूपी परमानंद को प्राप्त होते हैं। इसलिए जो कुछ पढ़ना व पढ़ाना हो, वह अर्थ ज्ञान सहित पढ़ना चाहिए। इस प्रकार सब वेदों को पढ़ के आयुर्वेद अर्थात जो चरक सुश्रुत आदि ऋषि मुनि प्रणीत वैद्यक शास्त्र हैं, उनको अर्थ क्रिया शस्त्र छेदन भेदन लेप चिकित्सा निदान औषध पथ्य शारीर देश काल और वस्तु के गुण ज्ञान पूर्वक 4 वर्ष के भीतर पढ़ें पढ़ावें। तदनंतर धनुर्वेद अर्थात जो राज संबंधी काम करना है, इसके 2 भेद हैं, एक निज राजपुरुष संबंधी और दूसरा प्रजा संबंधी होता है। राजकार्य में सब सेना के अध्यक्ष शस्त्रास्त्र विद्या नाना प्रकार के व्यूहों का अभ्यास अर्थात जिसको आजकल कवायद कहते हैं, जो कि शत्रुओं से लड़ाई के समय में क्रिया करनी होती है, उनको यथावत सीखें, और जो प्रजा के पालने और वृद्धि करने का प्रकार है, उनको सीख के न्याय पूर्वक सब प्रजा को प्रसन्न रखें। दुष्टों को यथा योग्य दंड, श्रेष्ठों के पालन का प्रकार सीखें। राज विद्या को 2-2 वर्ष में सीखकर गांधर्व वेद जिसको गान विद्या कहते हैं, उसमें राग स्वर रागिणी समय ताल ग्राम तान वादित्र नृत्य गीत आदि को यथावत सीखें, परंतु मुख्य करके सामवेद का गान वादित्र वादन पूर्वक सीखें, और नारद संहिता आदि जो आर्ष ग्रंथ हैं उनको पढ़ें। अर्थवेद की जिसको शिल्प विद्या कहते हैं, उसको पदार्थ गुण विज्ञान क्रिया कौशल नानाविध पदार्थों का निर्माण पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यंत की विद्या को यथावत सीखकर अर्थ अर्थात ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला है, उस विद्या को सीखकर 2 वर्ष में ज्योतिष शास्त्र सूर्य सिद्धांत आदि जिसमें बीज गणित अंक भूगोल खगोल और भूगर्भ विद्या है, इसको यथावत सीखें। तत्पश्चात सब प्रकार की हस्तक्रिया यंत्र कला आदि को सीखें, परंतु जितने ग्रह इत्यादि फलित ज्योतिष है उसको छोड़ देवें। ऐसा प्रयत्न पढ़ने पढ़ाने वाले करें कि जिससे 20-21 वर्ष के भीतर समग्र विद्या उत्तम शिक्षा प्राप्त होकर मनुष्य लोग कृतकृत्य होकर सदा आनंद में रहें। जितनी विद्या इस रीति से 20-21 वर्षों में हो सकती है, उतनी अन्य प्रकार से 100 वर्ष में भी नहीं हो सकती।
ऋषि प्रणीत ग्रंथों को इसलिए पढ़ना चाहिए कि वे बड़े विद्वान शास्त्रविद धर्मात्मा थे, और अन्य ऋषि अल्प शास्त्र पढ़े जिनका आत्मा पक्षपात सहित है, उनके बनाए ग्रंथ वैसे ही हैं। पूर्व मीमांसा पर व्यास मुनि कृत व्याख्या, वैशेषिक पर गौतम मुनि कृत प्रशस्त पाद भाष्य, गौतम मुनि कृत न्याय सूत्र पर वात्स्यायन मुनि कृत भाष्य, पतंजलि मुनि कृत सूत्र पर व्यास मुनि कृत भाष्य, कपिल मुनि कृत सांख्य सूत्र पर भागुरी मुनि कृत भाष्य, व्यास मुनि कृत वेदांत सूत्र पर वात्स्यायन मुनि कृत भाष्य अथवा बोधायन मुनि कृत भाष्य वृत्ति सहित पढ़ें। इत्यादि सूत्रों को कल्प अंग में गिनना चाहिए। जैसा ऋग यजुर साम और अथर्व चारों वेद ईश्वर कृत हैं, वैसे ऐतरेय शतपथ साम और गोपद चारों ब्राह्मण, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त निघंटु छंद और ज्योतिष 6 वेदों के अंग, मीमांसा आदि 6 शास्त्र वेदों के उपांग, आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्ववेद अर्थवेद ये 4 वेदों के उपवेद इत्यादि सब ऋषि मुनि के किए ग्रंथ हैं। इनमें भी जो वेद विरुद्ध प्रतीत हों उनको छोड़ दें। वेद ईश्वर कृत होने से निर्भ्रांत स्वतः प्रमाण अर्थात वेद का प्रमाण वेद से ही होता है। ब्राह्मणादि सब ग्रंथ परतः प्रमाण वेदाधीन हैं। ब्राह्मणानि इतिहास पुराणानि कल्पान गाथा नाराशंसी इति, जो ऐतरेय शतपथादि ब्राह्मण ग्रंथ लिखाए हैं उन्हीं के इतिहास पुराण कल्प गाथा और नाराशंसी ये 5 नाम हैं। इनका अध्ययन करें। कोई विद्यार्थियों से पूछे तुम्हारा मत क्या है, तो उत्तर देवें वेद अर्थात जो वेद में करने और छोड़ने की शिक्षा की है उसका हम यथावत करना छोड़ना मानते हैं, इसलिए वेद हमको मान्य है, इसके लिए हमारा मत वेद है। ऐसा ही मानकर सब मनुष्यों को विशेषकर सनातन आर्यों को एक मत होकर रहना चाहिए। यथेमां वाचं कल्याणी मां वदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय। वेद माता कहती हैं, जैसे मैं सब मनुष्यों के लिए इस कल्याणी संसार और मुक्ति के सुख देने वाली वाचम ऋग्वेद आदि 4 वेदों की वाणी का उपदेश करता हूँ, वैसे तुम भी किया करो। इस प्रकार परमात्मा ने पृथ्वी जल अग्नि चंद्र सूर्य और अन्न आदि पदार्थ सबके लिए बनाए हैं, वैसे ही वेद भी विद्या भी सबके लिए प्रकाशित हैं। जहाँ जहाँ निषेध है वो अभिप्राय समझ करके आचार्यगण शिष्याओं को वेद शास्त्रों का अध्ययन करावें। सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते वार्यन्न गोमही वा सहस्तिल कांचन सर्पिषाम्। संसार में जितने दान हैं अर्थात जल अन्न गौ पृथ्वी वस्त्र तिल सुवर्ण और घृत आदि, इन सब दानों से वेद विद्या का दान अति श्रेष्ठ है। इसलिए जितना बन सके उतना प्रयत्न तन मन धन से विद्या की वृद्धि में करें। जिस देश में यथा योग्य ब्रह्मचर्य विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार होता है वही देश सौभाग्यवान होता है। यह ब्रह्मचर्याश्रम की शिक्षा वेदाध्ययन विद्या अध्ययन अध्यापन विधि संक्षिप्त रूप से कही गई है। इति श्रीमद्दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते शिक्षा विषये तृतीय समुल्लासः संपूर्णः। इस तृतीय समुल्लास में वेद के अध्ययन अध्यापन की विधि कही गई, जिसमें वर्णोच्चारण शिक्षा से लेकर के 4 वेदों के पाठ का वर्णन किया।
सभी ग्रंथों शास्त्रों को क्रमशः पढ़ने का विधान किया गया। संक्षिप्त रूप से कहें तो वेद विद्याओं में पारंगत होने के लिए आचार्यों को, अपने शिष्य प्रशिष्यों को, माता पिता गुरुओं को, अपने बालकों को वेद पारंगत उत्तम द्विज ब्राह्मण वैदिक सनातन अवलंबी आर्य पुरुष बनाने के लिए प्राचीन पद्धति से शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष इन षडंग विद्याओं को, वेदांगों को पढ़ावें, जिससे प्राचीन सत्य सनातन वैदिक धर्म की प्रगति, उन्नति, अभिवृद्धि होवे। इसी भावना से सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्राचीन पद्धति, प्राचीन धर्म, प्राचीन संस्कृति को पुनः लाने के लिए उद्घोष दिया, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो, वैदिक सत्य सनातन शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करो। इसके लिए प्राचीन गुरुकुल शिक्षा पद्धति, आचार्य कुलम, ऋषि कुलम जगह जगह गांव-गांव में पुनः स्थापना करने की आवश्यकता है।